आप देख रहे हैं APN 7। श्रीमद् भागवत की लीला मनुष्य में भक्ति पैदा करती है और भक्ति ईश्वर के दर्शन कराती हुई रासाचार्या ब्रिज रत्न वंदना श्री देवास आनंद गुप्ता। कलयुग में श्री हरि का साक्षात स्वरूप श्रीमद् भागवत है। जिस श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का लाभ वैकुंठवासी देवता को नहीं मिलता है, उस कथा का लाभ धरतीवासी को सहज रूप में प्राप्त करने का अवसर ठाकुर जी ने दिया है। जब सुखदेव जी के पास देवता अमृत लेकर पहुंचे और कहा कि ये अमृत आप ले लो और श्रीमद् भागवत आप हमें दे दो, तब सुखदेव जी कहा कि धरतीवासियों को अमृत नहीं, भक्ति के साथ मोक्ष चाहिए। एक बार धरती पर भ्रमण करते हुए देवाश्री नारद जी वृंदावन की भूमि पर गए तो उन्होंने देखा वहां स्वयं भक्ति अपने 2 बीमार पुत्र के साथ विलाप कर रही है। नारद जी ने उस स्त्री की दशा को देखकर परेशानी का कारण पूछा तो भक्ति ने कलयुग में अपनी स्थिति का वर्णन किया। तो नारद जी ने भक्ति के पुत्र जान और वैराग्य को जवान करने का उपाय सनक संदन सनातन सनत कुमार ऋषियों से पूछा तो इन ऋषियों ने बताया कि वेदों के श्रवण से जो महासार का फल मिलता है, उस फल रस का नाम है श्रीमद् भागवत पुराण। जिसके श्रवण से भक्ति पैदा होती है, भक्ति से वैराग्य जागता है और ज्ञान का प्रकाश फैलता है। यह आध्यात्मिक वाणी चैत्र नवरात्रि पर्व पर मां कैला देवी के मंदिर में प्रारंभ हुई। श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिवस पर वृंदावन की रासाचार्य ब्रिज रत्न वंदना श्री भागवत कथा का महत्व बताते हुए कहे, लीलामय इस कथा में ब्रिज की पौराणिक संस्कृति को विश्व स्तर तक पहुंचने वाली ब्रिजलोक संस्कृति एवं सेवा संस्थान के 40 कलाकारों ने जब कथा प्रसंग पर दृष्टांतों का सजीव अभिनय किया तो श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए। श्रीमद् भागवत एवं व्यासपीठ की पूजा आयोजक मन्नूलाल गर्ग, दीपक गर्ग, अनामिका गर्ग एवं परिवार ने किया। आरती में कैला देवी मंदिर उत्सव समिति के समिति संयोजक रायसिंह सेंधव, क्याकिया देव, कृष्ण व्यास, रमन शर्मा, OP दुबे, अजब सिंह ठाकुर, OP तापैया ने की। कथा का संचालन चेतन उपाध्याय ने किया।